हरे कृष्णा। जय माता दी। आप सभी भक्तों का स्वागत है इस पावन कथा में। आज हम सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की दिव्य और पौराणिक कथा, जो हर माता के लिए अपने बच्चों की लंबी आयु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद लाती है। इस व्रत का महत्व अत्यंत बड़ा है और इसे संतान की रक्षा के लिए रखा जाता है। आप चाहें तो यह कथा वहां बैठकर सुन सकते हैं जहां आपने अहोई माता की चौकी सजाई है, या फिर अपने आंगन में सखी सहेलियों, देवरानी जेठानियों के साथ दीपक जलाकर एक थाली में स्वास्तिक बनाकर और उस पर गणेश जी को विराजमान करके कथा का श्रवण कर सकते हैं। सभी को तिलक अवश्य करें जो लोग कथा सुन रहे हैं। हाथों में कुछ अनाज के दाने लें, जैसे चावल, गेहूं, फूल आदि को हाथ में लेकर कथा का श्रवण करें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों बहुओं और बेटी में बहुत प्रेम था। एक बार दीपावली से पहले घर की सफाई का काम चल रहा था। सभी बहुएं और बेटी मिट्टी लाने के लिए पास के जंगल चली गईं। उस दिन अहोई अष्टमी का पावन दिन था। जब साहूकार की बेटी मिट्टी खोदने लगी तो अनजाने में उसने साहू माता के बच्चों को चोट पहुंचा दी। तभी साहू माता क्रोधित होकर प्रकट हुई और बोली, हे कन्या, तुमने मेरे बच्चों को मारा है, अब मैं तुम्हारी कोख लूंगी। यह सुनकर बेटी जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसकी सातों भाभियां वहां आ गई। सबने माता से विनती की कि हे माता, अगर आपने इसकी कोख ले ली तो हमारी सासू हमें घर में नहीं घुसने देंगी। साहू माता ने कहा कि मुझे तो कोख चाहिए, चाहे इसकी दो या किसी और की। सबने मना कर दिया, पर बड़ी बहू ने दया दिखाते हुए कहा कि हे माता, आप मेरी कोख ले लीजिए। जैसे ही माता ने बड़ी बहू की कोख ली, उसके सारे बच्चे पल भर में मर गए। सास को जब यह बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुई और बड़ी बहू को घर से निकाल दिया। बड़ी बहू जंगल में जाकर रहने लगी। वहाँ एक बूढ़ी और बीमार गौ माता थी। बड़ी बहू ने सोचा कि अब मेरा कोई नहीं है तो क्यों ना मैं गौ माता की सेवा करूं। उसने गौ माता की सेवा शुरू कर दी। वह रोज उन्हें चारा पानी देती, उनकी सफाई करती और बड़े प्रेम से उनकी देखभाल करती रही। धीरे धीरे गौ माता स्वस्थ हो गई और प्रसन्न होकर बोली, बेटी, तूने मेरी बहुत सेवा की है, मांग क्या चाहती है। बड़ी बहू ने कहा, हे गौ माता, आप साहू माता की सखी हैं, उन्होंने मेरी कोख ले ली है, कृपा करके वह वापस दिला दो। गौ माता बोली, मैं वचन तो नहीं देती, पर चल बेटी, मैं पूरी कोशिश जरूर करूंगी। गौ माता उसे लेकर साहू माता यानी अहोई माता के पास पहुंची। उन्होंने अहोई माता ने गौ माता को देखा और बोली, सखी, बहुत दिनों बाद आई हो, आज कैसे आना हुआ। गौ माता बोली, पहले वचन दो कि जो मैं मांगूंगी वह दोगी। अहोई माता ने 3 बार वचन दिया। 1 वचन, 2 वचन, तीसरे वचन में ऊकू तो खड़ी नरक में जाऊं। तब गौ माता बोली, इस बहू की कोख तुमने ली है, अब इसे वापस कर दो। अहोई माता बोली, इसकी ननन ने मेरे बच्चों को काटा था, इसलिए मैंने इसकी कोख ली थी। तू तो मुझे ठग रही है। लेकिन गौ माता ने आग्रह किया, बहन, यह निर्दोष है, कृपा करके इसकी कोख लौटा दो। अहोई माता ने अंततः अपनी उंगली से जल के छींटे मारे और उसी क्षण बड़ी बहू की कोख वापस आ गई। उसके बच्चे जो मर गए थे वे फिर जीवित हो उठे। जो बच्चे पालने में थे वे रोने लगे, जो खेल रहे थे वे किलकारियां मारने लगे और जो स्कूल गए थे वे घर लौट आए। पूरे घर में हर्ष की लहर दौड़ गई। अहोई माता ने दूसरे छींटे से झोपड़ी को सुंदर महल में बदल दिया और तीसरे छींटे से धन धान्य से भर दिया। उसी समय साहूकार की सास ने सोचा कि बाकी बहुएं तो व्रत कर रही हैं, पकवान बना रही हैं, लेकिन मेरी बड़ी बहू तो जंगल में होगी। उसे दया आई और उसने पकवान से भरी थाली अपनी नौकरानी को दी और कहा, जा मेरी बहू को दे आना। नौकरानी जब वहां पहुंची तो देखा, जहां झोपड़ी थी वहां एक सुंदर महल बन चुका था और बड़ी बहू कंडवा बांट रही थी। नौकरानी भागती हुई लौट आई और सास से बोली, माँ जी, आपकी बहू के यहाँ तो महल बन गया है, वहाँ तो सब कंडवा खा रहे हैं। सास ने पहले तो यकीन नहीं किया, पर फिर खुद देखने गई। वहां पहुंचकर देखा तो महल चमक रहा था, बच्चे खेल रहे थे और बहू कंडवा बांट रही थी। सास ने बहू को गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, बेटी, यह सब कैसे हुआ। बहू ने कहा, माँ जी, यह सब अहोई माता और गौ माता की
कृपा से हुआ है। सास ने भाव विभोर होकर कहा, बेटी, मैं तुझे घर से निकालना नहीं चाहती थी, पर यदि तू घर में रहती तो बाकी बहुएं तुझे ताने देती, इसलिए मैंने ऐसा किया। बहू ने सास के पैर छुए और बोली, माँ जी, मैं जानती हूँ आप हृदय से बुरी नहीं हैं। इस तरह सास बहू गले लगकर रो पड़ी और कंडवा बांटने लगी। नगर में खुशियां छा गई। साहूकार की पत्नी ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि जो भी माता अपने बच्चों की दीर्घायु और सुख के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करेगी, उसके सभी दुख दूर होंगे और संतान को लंबी आयु मिलेगी। हे अहोई माता, जैसे आपने साहूकार की बहू पर कृपा की है, वैसे ही सब पर कृपा करना। अब गणेश जी की कथा सुनना आवश्यक है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी, जो रोज मिट्टी के गणेश जी बनाकर पूजा करती थी, लेकिन मिट्टी के होने से वे हर दिन गल जाते। एक दिन माई ने एक कारीगर से कहा, बेटा, मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा, माई, हमारे पास समय नहीं है, हम हवेली बना रहे हैं। माई को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन कहा, भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी बन जाए। ऐसा कहते ही जैसे कारीगर दीवार बनाता, दीवार टेढ़ी हो जाती। दिन भर में कई बार गिरानी पड़ी। कारीगर ने सेठ जी को सारी बात बताई। सेठ जी ने बूढ़ी माई के पास गए और बोले, माई, आप हमारी दीवार सीधी करा दो, हम आपको सोने के गणेश जी बनवा देंगे। जैसे ही उन्होंने यह कहा, दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने वादा निभाया और माई को सोने के गणेश जी बनवा दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे सबका जीवन सीधा और सुखमय कर दो। अब कथा समाप्त होती है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से अहोई अष्टमी की यह कथा सुनता या सुनाती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब जो अनाज के दाने हमने हाथ में लिए हैं, उन्हें अहोई माता, गणेश जी और गौ माता को अर्पित करें। कुछ दाने जल के लोटे में डालें और फिर सूर्यदेव को अर्घ दें। हे अहोई माता, जैसे आपने साहूकार की बहू की गोद भरी, वैसे सबकी झोली भरना। जय अहोई माता, जय गौ माता, जय गणेश जी महाराज की। राधे राधे।